राजधानी में देना पड़ा होगा। तो चाहे जनेश्वर मिश्र जी का पार्क बनाया हो, चाहे जयप्रकाश जी के नाम पर म्यूजियम और सबसे शानदार बिल्डिंग बनाई हो, अगर किसी ने सम्मान दिया तो समाजवादियों ने दिया है। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम लोगों को मौका मिलेगा तो जो इंडिया गठबंधन का फैसला है, समाजवादियों ने जो फैसले लिए हैं, वो जमीन पर तो उतारने का काम करेंगे, साथ ही साथ बलिया के विकास को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, बलिया का भी विकास आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए। जो सड़क कभी छूट गई गाजीपुर तक, जो एक्सप्रेसवे छूट गया गाजीपुर तक, उसको बलिया लाने का काम कोई करेगा तो वो समाजवादी लोग करेंगे। क्योंकि सड़क बनने से, रफ्तार बढ़ने से न केवल प्रगति होगी बल्कि हमारे तमाम लोगों का जीवन भी बदलेगा। जहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं हमें आने जाने में आसानी होकर के हमारा व्यापार कारोबार भी बढ़ेगा। इसलिए मदद करिए। जहां गाजीपुर की दोनों विधानसभा, मोहम्मदाबाद और जहूराबाद, वहां के भी लोग आए होंगे। हालांकि बलिया की जिम्मेदारी केवल बलिया जिताने की नहीं है, बलिया तो जिताना ही जिताना, सलीमपुर में भी मदद करना, और सलीमपुर के साथ साथ आपको गाजीपुर में भी मदद करनी है। ये 7वें चरण का चुनाव ऐसा है कि अगर आप 7वें चरण में वोट डाल देंगे तो हम लोगों की गिनती भी बढ़ जाएगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार इतनी गिनती बढ़ने जा रही है कि अभी तक का समाजवादियों का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए। जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का भी चुनाव है। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से विशेष अपील करूंगा कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में कहीं कहीं हमें दिखाई देता है कि बीजेपी और बीएसपी अंदर से ही हाथ मिलाए हुए हैं। इसलिए हम उन्हें भी सावधान करना चाहते हैं कि इस लड़ाई में समाजवादी और इंडिया गठबंधन का सहयोग कर देना। जब आपकी मदद मिलेगी तो न केवल जीत होगी बल्कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को भी बचाने का हम लोग काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बलिया और क्रांतिकारी धरती के तमाम नौजवानों का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो जो बातें हम लोगों ने इंडिया गठबंधन में रखी हैं, उन तमाम बातों को आपके बीच में लागू कर करके आपके जीवन में बदलाव लाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मंच पर जो उपस्थित नेता हैं उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। और इस उम्मीद भरोसे के साथ कि जब वोट पड़ेगा तो सनातन पांडे